सब बीच में सुनाना है। ये जो है ये पोर्शन लास्ट का है, ये हम बीच में सुनाएंगे। राम पूजनोपदेश कहाँ पर आ जाएगा? ये राम गीता पूजनोपदेश, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये कथा चलेगी। एक या दो है, दो भी हो सकता है। ये दो सेट है, एक आपका एक। प्रारंभ करें। सबसे पहले आइए गणेश जी को याद करें, गणेश जी का आह्वान करें। सब लोग गाइएगा। हम लोग जो भी कुछ गा रहे हैं आप लोग सब गाइए। यदि आप लोगों को याद है रामायण की चौपाइयाँ दोहा, तो हम लोग के संग संग गाइए ना। और जब श्री राम जय राम गाते हैं वो तो जरूर गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, नमो नमन अभिनंदन गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, गणपति सत सत बार प्रणाम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, प्रथम तुम्हारा नाम सुमरते भाव पुष्प अर्पित हम करते, आशा पूरी करो विनायक अरु तुम्हारा ध्यान, आशा पूरी करो विनायक
शत शत बार प्रणाम। नमो नमन अभिनंदन गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। गणपति शत शत बार प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए संक्षिप्त गुरु वंदना गा लें। जिनके जीवन में गुरु आ गए हैं वे अपने गुरु का ध्यान कर लें, और जिनके जीवन में अभी गुरु नहीं आए हैं वो अपने इष्ट का ध्यान कर लें, अथवा हनुमान जी को ही गुरु मान के हनुमान जी का ही ध्यान कर लें। और आइए हम लोग गुरु वंदना गाएंगे। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में। किसी भी हाल में हूँ करे चिंतन तुम्हारा, इतना उपकार कर दो न भटके मन हमारा। किसी भी हाल में हो करे चिंतन तुम्हारा, इतना उपकार कर दो न भटके मन हमारा। इन अखियों को तुम्हारी मधुर मुस्कान दे दो। इन अखियों तुम्हारी मधुर मुस्कान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में। जहाँ भी जाए हमको मिले तेरे दीवाने, सभी मस्ती में झूमे गाए तेरे तराने। जहाँ भी जाए हमको मिले तेरे दीवाने, सभी मस्ती में झूमे गाए तेरे तराने। हमारे कंठ स्वर को
सम्मान दे दो, तुम्हारे ही कहाए बस ये सम्मान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो, तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। परम मंगलमय परब्रह्म ब्रह्मांड नायक भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ धर्म के मूर्तिमान स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी महाराज के आराध्य देव परम पिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात भाषामयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा महसूस करते हुए और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में और दुमका की 4 धार्मिक संस्थाओं के संकल्प से दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल और श्री हरि सत्संग समिति, इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से आज ये 9 दिवसीय संगीत में संपूर्ण श्री राम कथा का 9वां दिन है अर्थात अंतिम दिन है। और आज इस अंतिम दिवस में हम आपको रामचरितमानस का उत्तरकांड सुनाने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण उत्तरकांड सुनाया जाएगा और इसी के अंतर्गत राम जी का राज्याभिषेक भी होने वाला है। तो राम जी का राज्याभिषेक का उत्सव हम लोग 6:30 बजे ठीक मनाएंगे और अभी से लेकर और 6:15 बजे तक और उत्तरकांड की संपूर्ण कथा संक्षेप में मैं सुनाने का प्रयत्न करूंगा। और 6:15 बजे वो चाय का ब्रेक दिया जाएगा। हर दिन हमारे आयोजक बंधु लोग आप लोगों को हम लोगों को चाय पिला रहे हैं, बहुत धन्यवाद है उन लोगों को। बहुत परिश्रम कर रहे हैं हमारे आयोजक लोग। तो 6:15 बजे चाय का ब्रेक होगा। उसके बाद 6:30 बजे से हम लोग खूब धूमधाम से फूलों की होली खेलेंगे, राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा और राम जी के राज्याभिषेक का आनंद हम और आप उठाएंगे। और 7:30 बजे ठीक कार्यक्रम जैसे रोज़ समाप्त करते हैं 7:30 बजे समापन होगा। और एक अनाउंसमेंट कर दूं कि यहाँ 10 से 12 कल दिन में इसी जगह पर 10 से 12 हवन होगा। जिन बहनों को जिन भाइयों को हवन में आने की इच्छा हो आप आ सकते हैं, बहुत आपका स्वागत है। यहीं पर हवन का आयोजन भी होने वाला है और हवन में ज़रूर आना भी चाहिए। जो 9 दिन आपने कथा सुनी उसका पूर्णाहुति एक तरह से होता है, उसकी भी अपनी महान महिमा है। तो ज़रूर आना चाहिए। तो आइए प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम आप सब मिलकर यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित देवी देवताओं की आत्माओं की हम लोग वंदना कर लें और संत महात्माओं की आत्माओं का भी वंदना कर लें, अभिनंदन कर लें, स्वागत कर लें। क्योंकि जहाँ कहीं भी भगवत कथा होती है संत महात्मा लोग आते हैं, बड़े बड़े देवी देवता लोग भी आते हैं। किस रूप में आते हैं ये तो वे ही जाने। साक्षात तो आ नहीं सकते हैं। लेकिन हनुमान जी के लिए तो विशेष प्रसिद्ध है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है हनुमान जी जरूर पधारते हैं। साक्षात यदि पधार जाए हनुमान जी यहाँ तो अभी तुरंत भगदड़ मच जाएगा। हम लोग घबरा जाएंगे कि पता नहीं कितना आदमी बेहोश भी होकर गिर सकता है, पता नहीं। तो साक्षात तो नहीं पधार सकते हैं, लेकिन किस रूप में पधारते हैं वे तो वही जाने, लेकिन आते जरूर हैं। ऐसा संतों का कहना है। और एक प्रसिद्ध दोहा भी मैं रोज गा रहा हूँ हनुमान जी के लिए। राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की
जय। इस प्रकार आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों का भी हम लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन धन्यवाद हम लोग, हेलो, ठीक, लेकिन धन्यवाद हम और आप प्रभु श्री राम जी को देते हैं, क्योंकि ये राम जी की ही असीम अनुकंपा होने से ही हमको आपको सत्संग सुलभ होता है, सत्संग रुचिकर लगने लगता है, सत्संग में हम और आप भाग ले पाते हैं, सत्संग हमको आपको प्यारा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ये भगवान की ही कृपा होती है। मैं रोज़ कह रहा हूँ कि भगवान की जो हम और आप भक्ति करते हैं, तो भगवान को भी जब पुरस्कार देना होता है, रेम्युनरेशन देना होता है, मजदूरी देना होता है, तो सबसे पहली मजदूरी भगवान क्या देते हैं हमको आपको? वो हमको आपको सत्संग सुलभ करा देते हैं, सत्संग में हमारी रुचि जागृत करा देते हैं। जब सत्संग में हमारी रुचि जागृत हो तो यह समझना चाहिए कि अभी तक जो भक्ति हमने किया, कर्म हमने अच्छे कर्म किए, तो भगवान ने हमको इनाम दिया, पुरस्कार दिया, मजदूरी दिया। हाँ, भगवान की मजदूरी समझिए कि भगवान ने कृपा किया और कृपा करके हमको सत्संग उपलब्ध करा दिया। हाँ, देखिए तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही लिख दिया है, बिनु सतसंग विवेक ना होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भाई सत्संग में अक्सर क्या होता है कि हम मनुष्य जो हैं अभाव से नहीं दुखी हैं, बल्कि अपने स्वभाव से हम ज़्यादा दुखी हैं। हमको अभाव नहीं है, अभाव नहीं होते हुए भी अपने स्वभाव से मनुष्य दुखी रहता है। और सत्संग में आने से हमारा स्वभाव सहज ही में बदल जा सकता है, अच्छा हो जाता है। तो इसलिए सत्संग में आने से हमारा स्वभाव अच्छा होगा, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, और हमारा दुख भी दूर होगा। सत्संग की बड़ी महान महिमा है। इस 84 लाख योनियों में भटकने से भी यदि हमको आपको बचना हो तो उसकी भी शर्त रामचरितमानस कहती है कि सत्संग ही है। और देखिए, इन बातों को जानना क्यों जरूरी है? सत्संग की महान महिमा, गुरु की महान महिमा, संतों की महान महिमा, मंत्रों की महान महिमा, भगवंत की महान महिमा, भक्ति के विभिन्न साधनों की महान महिमा, इन बातों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग में आप आते हैं तो इन्हीं बातों को जानते होंगे आप, इन्हीं बातों का ज्ञान दिया जाता है सत्संग में, कि भगवान की क्या महिमा है, भगवान के महान जो भक्त हैं उनकी क्या महिमा है, भगवान को पाने के जो विभिन्न मार्ग हमारे महान संतों ने, हमारे महान ग्रंथों ने बतलाए हैं, उनकी क्या महिमा है। और इन बातों को जानना क्यों जरूरी है? हाँ, जानना भी जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि मैं तो घर में भक्ति करती हूँ, तो मेरे को सत्संग में आने की क्या दरकार है, मैं जानती हूँ, सत्संग में भक्ति कर ही रही हूँ। नहीं नहीं, आपको सत्संग में आकर के इन बातों की महिमा को जानना भी जरूरी है। देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषणी जी महाराज ने अपने निज अनुभव प्रसंग में गरुड़ जी से क्या कहा, सिर्फ 4 पंक्ति आप सुने, आपको लगेगा कि इन बातों को जानना जरूरी है। ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई बहन। एक काकभूषणी जी क्या कह रहे हैं? काकभूषणी जी कौवे के भेष में अमर संत हैं, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, 27 कल्पों से यानी 27 करोड़ वर्षों से धरती पर हैं। और विष्णु भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, विष्णु भगवान के महान भक्त हैं। आज की कथा में मैं बताऊंगा कि इन दोनों का मुलाकात क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ।
लेकिन काकभूषण जी अपना 27 करोड़ वर्षों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं 4 लाइनों में, ध्यान से सुनेंगे। जाने बिनु न, जानना क्यों जरूरी है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, जब तक आप जानोगे नहीं इन बातों को तब तक आपको प्रतीति नहीं होगा। प्रतीति का मतलब विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, आप भक्ति के साधनों के बारे में नहीं जानोगे, संतों के बारे में नहीं जानोगे, भगवान के बारे में नहीं जानोगे, भक्ति के जो विभिन्न मार्ग हैं उनके बारे में नहीं यदि जानोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जाने बिनु न होई प्रतीति, किसी भी चीज को जानने से ही और उस पर विश्वास जमता है। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और बगैर विश्वास के उस बात से प्यार नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है। तो जानना जरूरी है कि आपको विश्वास हो। क्यों? और विश्वास होने से क्या होगा? आपको प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, संतों से प्रेम होगा, भगवान को पाने के जो विभिन्न मार्ग हैं, जो विभिन्न रास्ते हैं, विभिन्न साधन हैं, उनसे आपको प्रेम होगा, उनके प्रति श्रद्धा जगेगी, उनके प्रति आपका विश्वास होगा। तो जानने से विश्वास होगा और विश्वास होने से आपको प्रेम होगा। और फिर अगले पंक्ति में काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं कि प्रेम होने से क्या होगा, चलो उसको भी जान लें। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जानने से आपको विश्वास होगा, विश्वास होने से आपको प्रेम होगा, और प्रेम होने से ही और भक्ति में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, बगैर प्रेम के आप भक्ति करोगे, बगैर प्रेम के आप देखिए कोई भी काम बगैर प्रेम के आप करो उसमें मजेदारी नहीं रहती है। महिलाएं भोजन पकाती हैं, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बात महान बात समझाने के लिए संसारिक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे महिलाएं मान लीजिए भोजन पकाती हैं, आप खूब प्रेम से भोजन पकाइए, उसमें जो स्वाद आएगा, और आप बेमन से भोजन पकाइए, उसमें समझिए कि बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा स्वाद में। आपको खूब खुशी मन से आप खाना पका रही हो और बहुत दुखी मन से आप बना रही हो, हंस के खाना बना रही हो और रो के खाना बना रही हो, कितना बड़ा अंतर है। उसी तरह से भक्ति के लिए भी वही बात लागू है कि आप प्रेम से भक्ति करोगे तो उसमें मजबूती होगी, दृढ़ता होगी, मजेदारी होगी, भगवान जल्दी पिघलेंगे, भगवान जल्दी कृपा करेंगे, भगवान जल्दी खुश होंगे। और बेमन से यदि भक्ति करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, संसारिक दृष्टिकोण से भी। इसलिए मन से काम हो, प्रेम से काम हो तो उसकी महिमा बहुत ज़्यादा होती है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, बगैर प्रेम के भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। और ठीक उसी तरह से नहीं आती, एक उदाहरण दे रहे हैं, जिमी खगपति जल के चिकनाई, जिस प्रकार जल की चिकनाहट में दृढ़ता नहीं होती। मानो जल, एक गिलास पानी यहाँ गिर जाएगा, आप जमीन पे एक गिलास जल डाल दो, क्या होगा? थोड़ी देर के लिए चिकनाहट हो गई, थोड़ी देर फिसलन हो गया, लेकिन जल सूख जाएगा, फिसलन समाप्त हो जाएगी, उसमें कोई दृढ़ता नहीं है। तो जिस तरह से जल की चिकनाहट में दृढ़ता नहीं होती है, उसी तरह से बिना प्रेम के यदि आप भक्ति करोगे तो उसमें दृढ़ता नहीं होगी। और जब दृढ़ता नहीं आएगी तो भगवान भी आपको विशेष कृपा आप पर नहीं करेंगे। दोहा में कहा जा रहा है, आगे फिर से दोहरा दूं कि जानना जरूरी है जिससे कि विश्वास हो, प्रतीति हो। विश्वास होने से आपको प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होने से आपकी भक्ति में दृढ़ता आएगी, और दृढ़ता से भक्ति कीजिएगा तभी आपको भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। देखिए दोहा में क्या कहा जा रहा है,
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो इस दोहे में समापन किया जा रहा है प्रसंग का, बात का, कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं जमती है, भक्ति में मजेदारी नहीं रहती है। बहन जी देखिए, यह बच्चा लोग बहुत तंग कर रहा है, पीछे बैठा दीजिए, हमको डिस्टर्ब होता है ना, मेरा ध्यान भंग हो जाता है। तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। भगवान द्रवित नहीं होते हैं, राम जी डरते नहीं हैं, विशेष कृपा नहीं करते हैं। और राम कृपा बिनु सपने हो, सपने में भी राम जी की विशेष कृपा के बिना सपने में भी, और जीवन लह विश्राम, जीवात्मा को विश्राम नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। वास्तविक जीवन में तो छोड़ो, सपने में भी बोला जा रहा है कि विश्राम नहीं मिलेगा, इस जीवात्मा को शांति नहीं मिलेगी, 84 लाख में भटकते रहिएगा। अरे शांति तो तब मिलेगी जिस दिन आपके लिए विमान आवे, हमारे लिए विमान आवे, और सीधे भगवान के धाम डायरेक्ट हम चले जाएं और भगवान के साथ में रहेंगे, आनंद से भगवान के लोक में सुख पाएंगे, और इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। इससे बड़ी और शांति क्या चाहते हैं जीवन में? तो वो शांति यदि चाहते हैं तो उसकी शर्त यहाँ बताई जा रही है। मैं फिर से दोहरा दूँ कि जानना जरूरी है, जानने से प्रतीति होगी, प्रतीति का मतलब विश्वास, विश्वास होने से प्रेम जागृत होगा, प्रेम जागृत होने से आपकी भक्ति में दृढ़ता होगी, और भक्ति में दृढ़ता होगी तभी भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे, और भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे तभी विश्राम मिलेगा, सच्चा शांति मिलेगी, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए बाबू, सब चीज़ों का आधार है जानना भी जरूरी है। और सत्संग में आने से बहुत सारी बातें आपको जानने में आती है मेरे भाई बहन। इसलिए सत्संग की बड़ी महान महिमा बताई गई है। आज मैं रोज की कथा में सत्संग के विषय में कुछ बात बताते जा रहा हूँ। आप लोगों ने समझ लिया कि सत्संग की कितनी महान महिमा है, हाँ? और आइए अब हम आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करें। कल तक की कथा में लंका कांड का प्रसंग समाप्त हो चुका था, और राम जी पुष्पक विमान में बैठ करके अपने संगी साथियों के संग में, सीता जी लक्ष्मण जी के संग में, हनुमान जी आदि के संग में, और अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। मार्ग में जितनी लीलाएं, स्थली लीलाएं किया था भगवान ने, वो सब आसमान से ही दिखला रहे हैं कि देखो यहाँ केवट प्रसंग हुआ था, यहाँ हमने गंगा नदी पार किया था, यहाँ पर भरद्वाज जी का आश्रम है, यहाँ पर हमने ये लीला की थी, वहाँ पर हमने ये लीला किया था, यहाँ हम प्रयागराज संगम में हमने स्नान किया था। ऊपर से ही सारा स्थान दिखलाते हुए और फिर भगवान अयोध्या के निकट पहुँचे हैं एक दिन पहले, और हनुमान जी को भेजा है कि ब्राह्मण के भेष में जाओ, जाके भरत जी को सूचना दो, क्योंकि अचानक मैं यदि भरत जी के सामने प्रकट हो जाऊंगा तो कितने अयोध्यावासी का हार्ट फेल हो जा सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए खुशी की खबर भी और धीरे धीरे देनी चाहिए, गम की खबर भी धीरे धीरे देनी चाहिए। तो अब हनुमान जी गए हैं और भरत जी से संवाद हुआ है, और भरत जी को बताया कि भाई राम जी कल सुबह आने वाले हैं। और उधर भरत जी बहुत चिंता कर रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं आए, कोई खबर नहीं भगवान की। भरत जी बहुत चिंतित में हैं, बहुत बेचैनी से भगवान का इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कारण कवन, भरत जी विचार कर रहे हैं, कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानी कुटिल की धूम बिसरायहु। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल की धो बिसरायो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो
तो भरत जी बहुत चिंता में पड़े हुए हैं, भगवान की कोई खबर नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, भगवान आए नहीं अभी तक, कोई उनका समाचार नहीं मिल रहा है। क्या जाने मुझको भगवान ने त्याग दिया है क्या, मुझको कुटिल समझ करके मुझको भुला तो नहीं दिया भगवान ने। बहुत तरह की शंका कर रहे हैं, बहुत तरह के मनोभाव भरत जी के मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी हनुमान जी का आगमन होता है। ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी आए हैं और राम जी के विरह रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। मानो उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके इस प्रकार आए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव ही आ गई। भरत जी का मन डूब रहा है समुद्र में, राम जी के विरह रूपी समुद्र में भगवान भरत जी का मन डूब रहा है। मानो उसी समय में मानो नाव के रूप में ब्राह्मण के भेष में हनुमान जी आ गए कि मानो उनके डूबते मन को बचा लिया है। बहुत प्यारा संवाद हुआ है। हनुमान जी ने सुनाया कि भाई कल प्रातः भगवान आ रहे हैं, रण में उन्होंने मार डाला है रावण को, सब राक्षसों का संहार हुआ है, सब समाचार बताया है। बहुत आनंद हुआ है भरत जी को। भरत जी इतने ऋणी हुए हैं, इतने ऋणी हुए हैं कि हनुमान जी से बोलते हैं कि मैं, आपने जो ये शुभ समाचार मुझको सुनाया, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकूंगा। नाहित तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। नाहित तात उऋण मैं तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब भरत जी के पास से लौट करके हनुमान जी वापस राम जी के पास गए हैं, सब समाचार सुनाया है राम जी को। अगले दिन प्रातः राम जी पुष्पक विमान के संग में अयोध्या नगरी में उतरे हैं। बहुत हर्ष हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। हाँ, समूचे पब्लिक जो है, समूचे जनता जो है, अयोध्या की नगरी की जितने नर नारी हैं, सब लोग बहुत आनंदित हुए हैं। और भगवान ने ऐसा लीला किया कि मानो वहाँ लाख आदमी थे तो भगवान सबसे मिले। वो उन्होंने अपना लाख रूप बना लिया, जितने लोग उतना रूप भगवान ने बना लिया। मानो सब लोग को लग रहा है कि भगवान हमसे इंडिविजुअली मिल रहे हैं, इंडिविजुअली मिल रहे हैं। ये भेद किसी ने नहीं जाना, लेकिन सबको लगा कि भगवान ने व्यक्तिगत रूप से हमसे मुलाकात किया, व्यक्तिगत हमसे किया। भगवान ने इतने रूप बनाए और सबसे मिले हैं, सबको मिलने का सुख दिया है भगवान ने। और अब भगवान ये जान गए कि माता कैकेयी अभी तक लज्जित है, अभी तक ग्लानि में डूबी हुई है, अभी तक बहुत संकोच में है। तो सबसे पहला देखिए, राम जी जो हैं वो कैकेयी के भवन में गए हैं और कैकेयी को बहुत तरह से समझा बुझा करके उनको बहुत तरह से हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया और उनको आश्वस्त किया है, उनको उनके ग्लानि को दूर करने का प्रयास किया है। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। तो अब क्या हुआ कि अब गुरु वशिष्ठ जी आ गए, सब संत महात्मा लोग आ गए, सब दरबारी लोग आ गए और सब लोगों ने विचार किया कि भगवान आ गए हैं, बस आज के आज ही इनको राजा बना दो और कल का रिस्क मत लो। एक बार कल का रिस्क लिया था तो सबने देखा कि क्या घटना घटी, 14 साल का वनवास हो गया। पर आज कोई रिस्क मत लो। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने समझाया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है कि अच्छा काम यदि करना है तो तुरंत करो, देरी अच्छा काम में, नेक काम में देर नहीं करना चाहिए और गलत काम में जितना देर हो सके करना चाहिए। हाँ, तो अयोध्यावासी विचार करते हैं कि आज के आज ही और इनको राजा बनाना है। बस तुरंत उनके राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां शुरू होने लगी। सब लोग एकदम सज धज के आ गए दरबार में और राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। और ऊपर से देवताओं ने नगाड़ा बजाया है, फूल की वर्षा किया है और ऊपर से देवी देवता लोग, चारों वेद, शिव जी, ब्रह्मा जी, सब लोग आए हैं और राम जी की स्तुति गाया है अपने अपने तरीके से। भाई वेदों ने स्तुति गाई, चारों वेद सब मनुष्य का भेष में आ रहे हैं लोग और स्तुति गाई है भाई।
खूब आनंद हो रहा है। शिव जी भी आए हैं और शिव जी ने प्रसिद्ध स्तुति गाई है जो मैं 1-2 दिन पहले भी सुना चुका हूँ। आइए फिर एक आज सुना दूँ। जय राम, शिव जी का स्तुति। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभु, अवधेश सुरेश रमेश विभु, शरणागत मागत पाहि प्रभु। शरणागत मागत पाहि प्रभु। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। इस तरह से प्रसिद्ध स्तुति गाई है, बहुत लंबी स्तुति है। हमने सिर्फ 2 पंक्ति गाया और स्तुति के अंत में देखिए शिवजी महाराज क्या वरदान मांग रहे हैं। और जो शिवजी वरदान मांग रहे हैं वो हम लोगों को भी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, विचार आपको करना है। बार बार बर मांग हूँ हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति दे दो। 2 वरदान मांगा है शिव जी ने। मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति दे दो और आपके भक्तों का सत्संग बराबर मुझको मिलता रहे, यही वरदान हे लक्ष्मीपते। हर्षित होकर के मुझे यही वरदान, यही 2 वरदान दे दीजिए। शिवजी मांग रहे हैं। हाँ, विचार करना है हमको आपको कि भगवान से प्यार हो जाए, ये बहुत दुर्लभ वरदान है। हाँ, जल्दी भगवान देना नहीं चाहते। हाँ, कल की कथा में भी मैंने इस बात पर कहा था। हाँ, और 22 कल की कथा में सुंदरकांड की वो 22 पंक्तियों का संवाद आपको सुनाया था, जहाँ हनुमान जी लंका से लौट करके आए हैं, राम जी से संवाद हुआ है। उस 22 पंक्तियों के संवाद की महिमा शिवजी महाराज ने माता पार्वती जी से क्या कहा था, आपको याद दिला दें। यह संवाद जासु उरियावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जासु उरियावा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जो शिवजी मांग रहे हैं, जो वरदान, जो ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, जो सनकादिक ऋषि मान रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग मांग रहे हैं जो वरदान, वो चरणों की रति, चरणों की दुर्लभ रति हम और आप सहज में ही पा जाएंगे यदि सुंदरकांड का वो 22 पंक्ति हम अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लें। मेरे भाई बहन, हाँ, कितना सरल बना दिया कलयुग के लोगों के लिए भगवान ने कि भाई भगवान के चरणों की रति आपको पाना हो तो वो सिर्फ 22 पंक्तियों के संवाद को आप पढ़ो बार बार और उसको अपने गांठ बांध करके अपने हृदय में उसको पकड़ करके और रख लीजिए, तो वही चरणों की रति हम और आप प्राप्त कर जा सकते हैं। कितना सरल बना दिया भगवान ने। विचार करते रहे, विचार करिएगा मेरे भाई बहन। और दूसरा वरदान शिव जी ने मांगा कि आपके भक्तों का सत्संग दे दो। हाँ, देखिए सत्संग की कितनी महान महिमा है, आप विचार करते रहिएगा मेरे भाई बहन। और देखिए लोग बोलते हैं कि भक्तों की जात अलग होती है, भक्तों की दुनिया अलग होती है, इसलिए संत महात्माओं का जात नहीं पूछा जाता है कि आप कौन जाति के हो, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, नहीं पूछा जाता है। संतों की जाति नहीं पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि भक्तों की दुनिया ही अलग होती है, भक्तों की जाति ही अलग होती है। जितने भक्त समुदाय हैं वो अलग जाति के ही हैं मान लो। हाँ, इसलिए भक्तों की कोई जाति भी नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ बड़े बड़े लोग और आए हैं, राम जी की स्तुति गाई है और फिर राम राज्याभिषेक हुआ है वहाँ। और देखिए कथा की बागडोर
अब काकभूषणी जी के हाथ में है और काकभूषणी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि राम राज्याभिषेक की महान कथा गाने या श्रवण करने की कितनी महान महिमा है, आप विचार करेंगे। आप कुछ मत करो, सिर्फ जो राम राज्याभिषेक की कथा है 3-4 पन्नों में, आप उसी को पढ़ो प्रेम पूर्वक, तो आपको क्या मिलने वाला है। हाँ, आप क्या जो चाहते हो आप सब मिलेगा। आप राम राज्याभिषेक की कथा तो पढ़ो या सुनो या गाओ। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है और काकभूषणी जी कह रहे हैं, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जुगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आप कोई सकाम भाव से आप भगवान की ये कथा को सुनो, राम राज्याभिषेक की कथा को आप पढ़ो अथवा गाओ अथवा सुनो, कोई सकाम भाव से, कोई इच्छा लेकर के, मन में कोई कामना लेकर के ही भले आप करो, आपकी कामना की पूर्ति करेगा ये राम राज्याभिषेक। हाँ, राम राज्याभिषेक की कथा की इतनी महान महिमा है कि आप सकाम भाव से भी यदि इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, और आपको जो चाहिए, आपको हर तरह का सुख देगा ये राम की कथा, हर तरह की संपत्ति दे देगी ये राम की कथा। राम राज्याभिषेक की कथा आपको हर तरह का सुख देगी, हर तरह की संपत्ति देगी, ये काकभूषणी जी बोल रहे हैं। फिर से सुना दूं, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जे सकाम नर सुनहि जुगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और देखिए, राम राज्याभिषेक की कथा आपको इस जीवन में हर तरह का सुख संपत्ति देने के लिए तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस जीवन में हम दुर्लभ, देवताओं को भी जो दुर्लभ है वैसा सुख भोग करके, और अंत में जब मरेंगे तो हमारे लिए विमान आवेगा, सीधे भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये है राम राज्याभिषेक की महान महिमा। मैं कई दफे कह चुका हूं कि ये जो रामचरितमानस है ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। ये ग्रंथ नहीं, ये कविता नहीं समझिएगा, ये मंत्र है। इसकी हर एक पंक्तियों में मंत्र की शक्ति है। एक कहानी कभी सुने थे कि कबीरदास जी से पूछा अकबर बादशाह ने कि भाई कविता किसकी अच्छी, आपकी कविता अच्छी कबीरदास जी, न तुलसीदास जी कविता अच्छी, किसकी कविता अच्छी? कबीरदास जी बोले मेरी कविता अच्छी। कहे भाई आपकी कविता अच्छी तो ऐसा तुलसीदास जी की कविता अच्छी नहीं है क्या? तो तुलसीदास जी ने कविता कहाँ लिखा? कविता तो मैंने लिखा, तुलसीदास जी ने तो मंत्र लिख दिया। तो ये मामूली ग्रंथ मत समझिएगा मेरे भाई बहन, इसकी महान महिमा है। अनेकों प्रसंगों में प्राय रोज की कथा में मैं बताते जा रहा हूं कि शिव जी माता पार्वती जी के विवाह के प्रसंग को आप पढ़ोगे, सुनोगे, गाओगे तो आपको ये मिलेगा। राम जी और सीता जी के विवाह के प्रसंग को आप सुनोगे, गाओगे तो आपके जीवन में ये मिलेगा। हाँ, ये गाओगे तो ये मिलेगा, ये गाओगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ राम राज्याभिषेक की कथा को यदि आप गाओगे तो इस जीवन में भी और दुर्लभ और सुख संपत्ति हम और आप प्राप्त करेंगे, और मरणोपरांत भी और भगवान के धाम में जाएंगे। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुर दुर्लभ